नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अखोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि फल मार्च 2023 के बारे में। मार्च का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन-कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, जैसे मार्च के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मार्च के महीने में धन की स्थिति कैसी रहेगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ आपके प्रेम विवाह के बारे में बात करेंगे, संतान के बारे में बात करेंगे, शिक्षा के बारे में बात करेंगे, कंपटीशन के बारे में बात करेंगे, रोगों के बारे में बात करेंगे, ऋण के बारे में बात करेंगे, शत्रुओं के बारे में बात करेंगे, दाम्पत्य जीवन के बारे में भी बात करेंगे, विवाह योग के बारे में बात करेंगे, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, पार्टनरशिप कैसी रहेगी। साथ ही साथ मार्च के महीने में कौन-कौन सी छोटी-मोटी दुर्घटनाएं होने वाली हैं, ससुराल पक्ष से संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य के बारे में भी बात करेंगे, नौकरी के बारे में बात करेंगे, व्यापार के बारे में बात करेंगे, आपके लाभ के बारे में बात करेंगे और हानि के बारे में भी बात करेंगे। संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। यदि हम मार्च के महीने की बात करें तो 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का, मंगल का, शुक्र का और बुध का। ये चारों ग्रह विशेष परिवर्तन करेंगे। 15 तारीख को 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 15 तारीख के पहले सूर्य कुंभ राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे और 15 तारीख के बाद मीन राशि में चौथे भाव में। मंगल की बात करें तो मंगल 13 तारीख से मिथुन राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 13 तारीख के पहले मंगल जो है आपके छठे भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 13 तारीख के बाद सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है 12 तारीख से 12 मार्च से मेष राशि में गोचर करेंगे, लेकिन यही शुक्र जो है 12 तारीख के पहले जो है ये आपके चौथे भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे और उच्च राशि में राजयोग बनाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बुध की बात करें तो बुध जो है 16 तारीख से मीन राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 16 मार्च के पहले बुध आपके कुंभ राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे और 16 के बाद नीच राशि में, हालांकि यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बनेगा, तो जबरदस्त लाभ देने का काम भी यहाँ पर बुध करेंगे। तो प्राय देखा जाए तो कई सारे ऐसे ग्रह हैं जो आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन कुछ सावधानी भी आपको रखना है। संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे। यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों के बारे में और धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु के पास 2 राशियां होती है, धनु राशि और मीन राशि। 9 नंबर और 12 नंबर दोनों के ही स्वामी गुरु हैं और गुरु अपनी ही राशि में विराजमान है, मीन राशि में। मीन राशि में केंद्र भाव में विराजमान है। यहाँ पर गुरु का बन रहा है पंच महापुरुष में से एक राजयोग, हंस नामक राजयोग। हंस नामक राजयोग धन के लिए बहुत अच्छा होता है, मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा होता है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा होता है, संतान के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यदि देखा जाए तो गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है और गुरु आपकी लगन के मालिक है, सुख भाव के मालिक है। लगन से हम स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। लगन से हम कॉन्फिडेंस के बारे में जानते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा और आपके कार्य भी जो है निरंतर चलते रहेंगे। बात करें, गुरु जो है आपके चौथे भाव में विराजमान है और चौथा भाव होता है माता का, तो स्वास्थ्य माता का बढ़िया रहेगा। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भी होता है, तो कहीं न कहीं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन के योग भी बन सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती है। तो आप खरीद सकते हो, अच्छी स्थिति यहाँ पर है। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि बहुत ही शुभ मानी जाती है, 3 दृष्टियां हैं। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव में पड़ेगी, तो अष्टम भाव में ससुराल पक्ष से संबंध आपके बहुत मधुर रहेंगे, गुप्त धन भी आपको प्राप्त हो सकता है और छोटी-मोटी कोई ऐसी बड़ी संभावनाएं दुर्घटना की नहीं बनती हैं। वही गुरु की 7म दृष्टि आपके कैरियर के भाव में, कार्य क्षेत्र के भाव में पड़ेगी। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, सभी क्षेत्रों में गुरु जो है लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। नौकरी में प्रमोशन भी दिलवा सकते हैं, नौकरी में सैलरी वृद्धि भी करवा सकते हैं, व्यापार में जो है वृद्धि करवा सकते हैं, अच्छा लाभ दे सकते हैं। तो ये स्थितियां भी यहाँ पर बन रही हैं।
गुरु की नवम दृष्टि वो आपके विदेश भाव में पड़ेगी, तो देश विदेश की यात्राएं आप कर सकते हो, घूमने के लिए जा सकते हो, भ्रमण करने के लिए जा सकते हो, या धार्मिक स्थानों में जा सकते हो, या धर्म से जुड़े हुए कार्यों में पैसा जो है आप खर्च कर सकते हो, ऐसी संभावनाएं आपकी बनती है। गुरु आपको जो है इन सभी क्षेत्रों पर जो है लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। बात करें आपके धन भाव के मालिक के बारे में। धन के जो मालिक है वो आपके शनि है, और शनि आपके पराक्रम के भी मालिक है, तीसरे भाव के भी मालिक है, दोनों ही भाव के मालिक है। और शनि तीसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देता है। शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीन भावों में तो जबरदस्त लाभ देने का काम करता है। शनि की साढ़े साती भी समाप्त हो गई है, लेकिन शनि अभी अस्त है। अस्त होने के कारण जो है अभी धनु राशि वालों को लाभ नहीं मिल रहा है। तो मार्च 5 तारीख के बाद जो है शनि भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि तीसरे भाव में बल पराक्रम में वृद्धि करवाते हैं, भाई बहनों के संबंधों में मधुरता लाने का काम करते हैं। जो लोग शनि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या फिर जो है हार्ड वर्क कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन क्षेत्रों में यदि काम कर रहे हैं तो शनि जो है जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि अस्त से उदय हो जाएंगे। इस कारण से कई सारे लाभ देने का काम करेंगे। और धन के मालिक है तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। अभी जो रुकावटें हो रही हैं, परेशानियां पैदा हो रही हैं, तो वो 5 मार्च के बाद जो है वो दूर हो जाएंगे और अच्छे परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं मानी जाती है। फिर भी शनि स्वराशि में है, प्रिय राशि में है, कुंभ राशि में। इस कारण से शनि जो है दृष्टियों के द्वारा भी ज्यादा बुरा नहीं करता है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पंचम भाव में पड़ेगी, और पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, प्रेम विवाह का। तो शिक्षा में, संतान में और प्रेम विवाह में कहीं न कहीं बाधा पहुंचाने का काम करेगा। और मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में, पंचमेश जो मंगल बनते हैं वो छठे भाव में जब गोचर करते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो राहु भी विराजमान है, तो ये भी जो है बाधा पहुंचाने का काम करेंगे, और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। वही शनि की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ रही है, तो भाग्यों को रोकने का काम भी करेंगे, कहीं न कहीं जो है रुकावट पैदा करेंगे। काम तो आपके सारे बनेंगे, लेकिन थोड़ा-सा विलंब करने का काम करेंगे। वहीं इनके दसम दृष्टि की बात करें, तो दसम दृष्टि विदेश भाव में पड़ेगी, तो ऐसे में जो है विदेश के योग आपके बन सकते हैं, या फिर कोई यदि आपने अप्लाई किया है ग्रीन कार्ड के लिए, तो उसमें आपको सफलताएँ मिल सकती है, क्योंकि ग्रीन कार्ड में भाव में ही जो है शनि बैठे हैं। जो भी आप कार्य करते हैं, लिखा-पढ़ी से जुड़े हुए काम करते हैं, तो शनि इन क्षेत्रों में लाभ पहुँचाएँगे। लेकिन विदेश में थोड़ा खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएँ बन सकती है। तो शनि प्रायः देखा जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, आपको लाभ ही देने का काम करेंगे। धन के मालिक है तो धन में वृद्धि करेंगे, धन के लिए स्रोत पैदा करेंगे, और कुटुंब परिवार की स्थिति को भी मजबूत बनाने का काम करेंगे। वाणी भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, और कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो शनि आपको लाभ पहुँचाएँगे। बात करें चौथे भाव के मालिक के बारे में, जो कि गुरु हैं। हमने बताया कि गुरु आपकी कुंडली में हंस नामक राजयोग में है, पंच महापुरुष में से एक राजयोग बन रहा है, हंस नामक राजयोग, और ये बहुत अच्छा माना जाता है। आर्थिक स्थिति में मजबूती, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, माता का स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और चौथे भाव में शुक्र भी विराजमान है उच्च राशि में, तो मालव्य नामक राजयोग बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं, लग्जरीज लाइफ देने का काम करते हैं। आप लग्जरीज मकान खरीद सकते हो, मकान के लिए प्लानिंग कर सकते हो, या आप लग्जरीज वाहन खरीद सकते हो। भोग विलास के लिए भी शुक्र यहाँ पर अच्छा माना जाता है। तो कहीं न कहीं जो है स्त्री वर्गों से संपर्क होगा, और धन में वृद्धि होने के भी काम यहाँ पर होते हैं। तो आर्थिक स्थिति शुक्र भी आपकी मजबूत करने का काम करेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा, देश-विदेश की यात्राएँ कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएँ कर सकते हैं, धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, तो शुक्र भी यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देगा। बात करें आपके पंचमेश के बारे में, पंचमेश बनते हैं मंगल, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर मेष राशि जिसके स्वामी मंगल होते हैं और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का गोचर तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में और एकादश भाव में, इन भावों में सबसे अच्छा माना जाता है। अन्य भाव में मिले-जुले परिणाम देखने को मिलते हैं। तो छठे भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, मंगल अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अब मंगल यहाँ पर कब तक गोचर करेंगे? 13 तारीख तक गोचर करेंगे।
तो ये समझ जाइए कि 13 तारीख तक आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। उसके बाद सप्तम भाव में चले जाएंगे तो सप्तम भाव में मंगल बाधक माना जाता है, क्योंकि सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का कोमल भाव होता है, और यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह गोचर करे या पाप ग्रह गोचर करे तो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस कारण से मंगल 13 तारीख के बाद ये पहुंच जाएगा आपके सप्तम भाव में, मिथुन राशि में। और सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, तो वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करने का काम यहाँ पर मंगल करने वाले हैं। पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा करेंगे। आपकी जो दैनिक आय है उसमें भी जो है उतार चढ़ाव करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े आपको नहीं करना है। 13 मार्च के बाद थोड़ा सा सावधान रहना है और कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करके चलना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन 13 तारीख तक मंगल आपको जबरदस्त लाभ देगा, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेगा। आपकी शिक्षा भी काफी अच्छी रहेगी। शिक्षा में भी बाधा आपको 13 तारीख के बाद ही देखने को मिलेगी, लेकिन प्रेम विवाह में जबरदस्त सफलता के योग बन रहे हैं, क्योंकि पंचमेश जब सप्तम भाव में गोचर करे तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं, और यो योग बनेगा 13 मार्च के बाद। तो प्रेम विवाह कर सकते हैं। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छी स्थिति है, या स्त्री वर्ग से आपका लगाव हो सकता है, आकर्षण हो सकता है, ये भी संभावनाएं बनती हैं। तो मंगल जो है समझ जाइए कि छठे भाव में कंपटीशन में, रोगों में और ऋणों में कहीं ना कहीं जो है लाभ पहुंचाने का काम करेगा। कर्जे भी मुक्ति करता है जब छठे भाव में मंगल गोचर करता है, तो धन के स्रोत पैदा करता है, और नौकरी व्यापार व्यवसाय में भी लाभ पहुंचाने का काम करता है। यही मंगल सप्तम भाव में जाएगा तो थोड़ा नुकसान पहुंचाएगा। और मंगल की सप्तम दृष्टि अपनी ही राशि में, अपने ही भाव में पड़ रही है, इस कारण से विदेश के योग भी बन सकते हैं। विदेश से कोई ना कोई नई चीज आपको प्राप्त हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर राहु विराजमान है पंचम भाव में, और राहु पंचम भाव में यदि देखा जाए तो यहाँ पर मिले जुले परिणाम देते हैं, यहाँ पर नुकसान भी पहुंचाते हैं, क्योंकि ये धनु लगन की पत्रिका है, धनु राशि की पत्रिका है, और राहु जो है पंचम भाव में अच्छे नहीं माने जाते। तो पेट में समस्या देने का भी काम करेगा। शिक्षा में भी कहीं ना कहीं मन कम लगेगा, व्यवधान पैदा करने का काम करेगा। संतान पक्ष को लेकर के चिंता बनी रह सकती है, लेकिन प्रेम विवाह में राहु भी सफलता दिलाने का काम करते हैं। ये काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर है। तो राहु का आप उपाय कर सकते हो, राहु को ठीक करने के लिए इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद छठे भाव के मालिक बनते हैं शुक्र, और शुक्र जो है आपके लाभ भाव के भी मालिक है। छठा भाव होता है कंपटीशन का, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे। रोगों को दूर करने का काम करेंगे। शत्रु को परास्त करने का काम करेंगे। कर्जों को मुक्ति करने का काम करेंगे, क्योंकि ये मालव्य राजयोग बना करके विराजमान है चौथे भाव में। इस कारण से रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। वही ये लाभ भाव के मालिक हैं, लाभ देने का काम करेंगे। आप लोन लेकर के कोई बिजनेस कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, नौकरी के लिए कहीं दूर जा सकते हो। इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम यहाँ पर शुक्र करेंगे, क्योंकि ये लाभ के मालिक है। लाभ देंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी के भाव में बैठे हैं तो भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनाएंगे। अच्छी स्थिति यहाँ पर रहेगी। भोग विलास के लिए भी जो है यहाँ पर शुक्र अच्छे माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र आपको जबरदस्त लाभ देंगे, लेकिन यही शुक्र जो है 12 मार्च के बाद पंचम भाव में आ जाएंगे। जब पंचम भाव में आ जाएंगे तो पंचम भाव में भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शिक्षा को मैनेज करने का काम करेंगे, संतान की चिंताओं को समाप्त करने का काम करेंगे, और वही देखा जाए तो प्रेम विवाह में जबरदस्त सफलता देने का काम करेंगे। राहु के साथ शुक्र की युति यदि देखा जाए तो थोड़ा सा सतर्कता भी बरतना चाहिए। कोई स्त्री वर्ग आपको गलत आरोप में ना फंसा दे, इस चीज का आपको ध्यान देना चाहिए, और थोड़ा सा विशेष रूप से अपने आप पर कंट्रोल भी करना चाहिए। तो शुक्र जो है पंचम भाव में भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। पंचम भाव से अपनी राशि को देखेंगे, लाभ भावों को, तो आपकी इच्छाएं पूरा करने का भी काम करेंगे। तो शुक्र की स्थिति भी आपकी पत्रिका में बहुत अच्छी है। बात करें आपके वैवाहिक जीवन के मालिक के बारे में, वैवाहिक जीवन के मालिक आपके बुध हैं, और बुध तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देते हैं, कोई संशय वाली बात नहीं है। और ये आपके नौकरी व्यापार के भी मालिक है, आपके कर्म के मालिक है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, या छोटा मोटा कोई काम कर रहे हो, तो भी जो है लाभ पहुंचाने का काम करेंगे बुध।
और बुध रहेंगे 16 तारीख तक तीसरे भाव में और उसके बाद आ जाएंगे चौथे भाव में, नीच भंग राजयोग बनाएंगे। तो राजयोग का फल आपको जबरदस्त मिलेगा। जो लोग व्यापार कर रहे थे उनको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है, कवि है, लेखक है, इन लोगों को जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकता है। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको भी जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकता है। कई सारे क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं और वो ऐसे काम कर रहे हैं जो क्लर्क का काम है, अकाउंट का काम है, तो इन लोगों को जो है जबरदस्त लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। व्यापार के तो मास्टरमाइंड है ही है बुध, तो व्यापार की स्थिति को मजबूत बनाएंगे, अच्छा व्यापार चलाने का काम करेंगे। तो बुध जो है आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अब ये विवाह के मालिक भी हैं, तो विवाह के भाव में यदि देखा जाए तो मंगल विराजमान होंगे तो थोड़ा सा स्थिति को खराब करने का काम करेंगे, लेकिन बुध की स्थिति अच्छी होने के कारण ज्यादा कोई खराब स्थिति नहीं रहेगी। आप जो है कंप्रोमाइज कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। तो बुध भी आपको जबरदस्त लाभ देंगे। भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य को प्रबल करने का काम करेंगे, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो बुध आपको अच्छे परिणाम देंगे। बात करें अष्टमेश के बारे में, अष्टम भाव के मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है। इस कारण से यहाँ पर जिन ग्रहों की दृष्टि होती है उसी के अनुसार से फल कहे जाते हैं। गुरु की दृष्टि है, इस कारण से ससुराल पक्ष से संबंध आपके बढ़िया रहेंगे। कोई छोटी मोटी दुर्घटना के कोई ऐसे योग नहीं बनते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी समस्या यहाँ पर नहीं है। भाग्येश आपके बनते हैं सूर्य, और सूर्य तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर करेंगे 15 तारीख तक। 15 तारीख तक सूर्य का गोचर तीसरे भाव में बहुत अच्छा माना जाता है, छठे भाव में भी बहुत अच्छा माना जाता है, दसम भाव में भी अच्छा माना जाता है और एकादश भाव में भी अच्छा माना जाता है। तो इन भावों में सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, तो सूर्य यहाँ पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। सूर्य मालिक है आपके भाग्य के, तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, पिता के संबंधों को मजबूत बनाने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनाने का काम करेंगे। तो कई सारे क्षेत्रों में सूर्य आपको लाभ पहुंचाएंगे। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है, ये संभावनाएं बनती हैं। सूर्य 15 तारीख के बाद जब चौथे भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन में आपको लाभ हो सकता है, ये स्थितियां भी बन रही हैं। और जो भी आप नौकरी व्यापार कर रहे हो तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि सूर्य की आपके कार्य क्षेत्र में पड़ेगी। तो सरकारी क्षेत्र के वाले लोगों को जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो नौकरी के जो मालिक है, व्यापार के जो मालिक है बुध है, वो बहुत अच्छी स्थिति में है, मैंने बता दिया। इसके बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र भी मालव्य राजयोग में है, तो ये भी आपको लाभ देंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। और ये जो भाव है ये लक्ष्मी भाव है, तो लक्ष्मी की प्राप्ति भी होने वाली है, क्योंकि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। केतु सपोर्ट करने का काम करेगा, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेगा और बड़े ताऊ जी के साथ संबंधों को भी मधुर बनाने का काम करेगा। तो यहाँ पर भी केतु की स्थिति बहुत अच्छी है, शुक्र के अनुकूल जो है ये फल देने का काम करेंगे। वही मंगल की बात करें, मंगल जो है आपके व्ययेश भी हैं और मंगल आपके पंचमेश भी हैं, विराजमान है छठे भाव में, तो ये आपको अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन सप्तम भाव में जब जाएंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैनेज करना है, उपाय जरूर करना है। तो देखा जाए तो ओम अंग अंगार काय नमः इस मंत्र का आप जप भी कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो धनु राशि वालों को ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। 3-3, 4-4 राजयोग भी बन रहे हैं। देखो बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, गुरु जो है हंस नामक राजयोग बना रहे हैं, मालव्य राजयोग शुक्र बना रहे हैं, सूर्य भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने का काम करेंगे, कई सारे राजयोग बन रहे हैं। तो जबरदस्त आपको जो है लाभ देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो है 5 मार्च के बाद जैसे ही शनि जो है उदय हो जाएंगे तो आपको लाभ देखने को मिलने लगेगा। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके कुंडली का विश्लेषण घर बैठे भी आप करवा सकते हो। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939